ओके मैं बच्चा पार्टी। तो काफ़ी दिनों से हम लोग 2 चैप्टर के पीछे पड़े हुए थे। कितने दिनों से कुछ नया चाहिए आपको, आई नो बेटा। तो देखो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उस चैप्टर से पहले मैं थोड़ा बेटा आपको बेसिक कवर करवा दूं 11th का। क्लियर बेटा? हम लोगों ने जो 11th में जो पढ़ा था, क्लियर 11th में हम लोगों ने जो बेटा पढ़ा था उनका थोड़ा कंसेप्ट कवर करें तो क्या कि फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर याद करते, एक तो 6 और थोड़ा बहुत 8 में 11th का, ये दो हम लोगों ने 11th के चैप्टर में बेसिक्स थोड़ा पढ़ा था, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का। क्लियर? वहां पे हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्स क्या है या तो कंजर्वेटिव फील्ड क्या है और फोर्स क्या है, उनके बारे में थोड़ा हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। मैं बच्चा पार्टी उस टाइम पे हम लोगों ने 2 फोर्स को, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा था रिस्टोरिंग फोर्स। इन दोनों को बेटा हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्स में कैलकुलेट किया था। दोनों को बेटा हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्स में कैलकुलेट किया था। क्लियर? तो ये कंजर्वेटिव एक्चुअल में फोर्स क्या है उनके बारे में हम लोग थोड़ा स्टडी करें। तो बेसिकली उस टाइम पे हम लोग उसकी डेफिनेशन क्या देते थे? सबसे पहले तो वर्क डन बाय एक्शनल फोर्स, work done by the actional force depends on position, initial and final, उस पोजीशन के ऊपर डिपेंड रहता है। क्लियर? डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये हम लोगों को मालूम है। हम लोगों ने वहां पे एक फॉर्मूला लिखा था, हम लोग ए से बी जा रहे हैं बेटा, एफ डॉट डी आर लिखते थे, वर्क डन का फॉर्मूला। और ये भी आपको बेटा याद होना चाहिए कि कंजर्वेटिव के अंदर जब क्लोज पाथ के लिए आप यूज करते हो वर्क डन, तो उसका आंसर 0 आता था, उसका आंसर 0 आता था। ये कंसेप्ट बेटा आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? ये कंसेप्ट बेटा मैंने क्या बोला, आपको मालूम होना चाहिए। मैं बच्चा पार्टी। क्लियर? तो देखो बात को थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मतलब ये जो कंजर्वेटिव फील्ड है, क्लियर, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड बन सकता है? हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। क्या कंजर्वेटिव फील्ड बन सकता है? क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल देखो, एक सिंपल बात बता दूं, ग्रेविटेशनल फील्ड, F is inversely proportional to the 1 upon r square whenever electric field also proportional to the 1 upon r square। बहुत इनवर्सली स्क्वायर डिपेंडेंट लॉ है बेटा। तो दैट मीन्स मैं बच्चा पार्टी ये दोनों ऐसा माना जाएगा, ये दोनों मैं बच्चा पार्टी कंजर्वेटिव हैं। तो हम लोग थोड़ा इसके बारे में स्टडी करते हैं, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक
हम लोगों ने 11th में पढ़ा वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल था। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो माय बच्चा पार्टी कंसेप्ट को देखो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, इसका यहां तक फील्ड हम लोग एज्यूम करें, वैसे तो इनफाइनाइट होता है। क्लियर? हम लोग यहां तक इसका फील्ड एज्यूम करें बेटा, नोट डाउन करना। क्लियर? ये फील्ड है उसका। क्लियर? अब देखो, अब ये पॉइंट है R, ये पॉइंट है बेटा P। मुझे यहां से एक चार्ज को लाना है पॉजिटिव, इसको मैं टेस्ट चार्ज बोल रहा हूं, इसको हम लोग सोर्स बोल रहे थे। तो बेटा बेसिकली हम लोग पढ़ चुके हैं Q ग्रेटर देन Q है, Q से बड़ा होगा, कैपिटल Q, इसलिए आ सकता है, मतलब उसके अपोज में, मतलब लाना है, और दोनों बेटा पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मतलब बेसिकली सपोज हम लोग लाना नहीं चाहते हैं, तो माय बच्चा पार्टी ये चार्ज कहां जाने के लिए ट्राई करेगा। सपोज Q यहां पे है, स्मॉल q, तो इस साइड ले जाएगा उसको। कौन ले जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस साइड ले जाएगा। कितना फोर्स लगाएगा इसके ऊपर? QE जितना फोर्स लगाएगा, और ये जो चार्ज था पॉजिटिव वो इस साइड जाएगा। बट हम लोगों को उसके अगेंस्ट में लाना है, इस डायरेक्शन में बेटा लाना है, तो हम लोगों को एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा बेटा? कितना करना पड़ेगा बेटा? तो हम लोग क्या लिखेंगे? जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उनके अपोजिट डायरेक्शन वाला लगाना पड़ेगा। मतलब माय बच्चा पार्टी माइनस QE जितना लगाना पड़ेगा। मतलब माय बच्चा पार्टी माइनस QE, यानी कि F इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उतना ही, बट उसकी अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स मुझे कम से कम लगाना पड़ेगा। मतलब देखो हुआ क्या बेटा, इस चार्ज के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस साइड Fe लग रहा है, इस साइड हम लोग माइनस Fe लगा रहे हैं। एक साइड Fe लग रहा है, हम लोग माइनस Fe लगा रहे हैं, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ? रिजल्टेंट फोर्स 0 हुआ, यानी कि एक्सेलरेशन ऑल्सो क्या हुआ? 0 हुआ, यानी कि वेलोसिटी क्या हुई बेटा? कांस्टेंट हुई। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि कोई चार्ज है, उस चार्ज के अंदर हम लोग कोई चार्ज को, स्मॉल q चार्ज को अंदर ला रहे हैं, तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है उसके अगेंस्ट में मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो जब मैं वर्क डन करवा रहा हूं तब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो एक फोर्स इस साइड लग रहा है, दूसरा फोर्स इस साइड लग रहा है। जब दोनों का रिजल्ट करोगे तो आंसर 0 आएगा। मतलब ये जो मोशन है वो विदाउट एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है बेटा। क्लियर? ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर? यहां पे आ गया। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा अभी हम लोगों ने बोला, वो थोड़ा रिवाइज कर लेना, नहीं समझ में आया तो। वर्क डन कितना करना पड़ेगा? अभी हम लोगों ने बोला R से कहां ला रहे हैं? P, तो R से P वर्क डन F.dr एक्सटर्नल फोर्स है। माय बच्चा पार्टी जनरली आपको इतना भी आपको मालूम है, एक्सटर्नल फोर्स अभी हम लोगों ने बोला माइनस Fe जितना है, माइनस Fe इट्स अ QE। Fe कितना है? QE जितना। तो इतना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। कहां से?
आर पॉइंट से पी पॉइंट पे लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस है। मैंने इंटीग्रेशन इसीलिए लिया है क्योंकि आप बोलोगे वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट भी होता है बेटा। हाँ होता है, मैं बच्चा पार्टी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, होता है। बट ऑलवेज क्या होता है बेटा कि यहां पे जो फील्ड है ना वो वेरी हो रहा है। थोड़ा आज का इंट्रोडक्शन बोरिंग लगेगा, बट बोरिंग नहीं लगने देना है बेटा, बोरिंग नहीं लगने देना है, वो मत भूलना बेटा। ओके मैं बच्चा पार्टी, आई होप आप समझ रहे होंगे। क्लियर? तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, हम लोग कंजर्वेटिव में क्या पढ़े थे। सपोज हम लोग कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो वर्क डन कर रहे हैं, वो वर्क डन उस पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी। सपोज मैं यहां से फोर्स रिमूव कर दूं, तो वो पहला वो क्यू वाला चार्ज इसको वापस रिपेल कर देगा ना। तो सपोज फोर्स रिमूव कर दो, यानी कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी मैं बच्चा पार्टी। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? तो आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर? तो यानी कि यहां पे आपने जो वर्क डन किया वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। हम लोग आर से पी आ रहे थे ना बेटा, क्लियर? तो ये बात समझना, अभी भी बोल रहा हूं, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मतलब अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, या तो फोर्स ऑफ अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में हम लोग वर्क डन कर रहे हैं। तो मैं बच्चा पार्टी हम लोगों को जो फॉर्मूला मिला उसमें आप देख सकते हो कि ये हमारे पास आर पॉइंट है, ये हमारे पास पी पॉइंट है। मैं ऐसे आया, कोई ऐसे आए, कोई ऐसे आया, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बेटा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब वर्क डन बाय अगेंस्ट electric field does not depends on path, but it is depends on does not depend on path, but it is depends on initial एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात क्या, हमारा ये जो वर्क डन है इज इक्वल टू, हम लोगों ने बोला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो सपोज आप यहां से यहां तक आए,
ये है। सपोज इसमें मैं +5 जूल ऐड कर दूं तो आप ऊपर चले गए फॉर एग्जाम्पल, तो आप इतना वर्क डन यहां पे मतलब +5 होगा। मतलब अभी इतने का डिफरेंस यू है, तो ये भी डिफरेंस बेटा क्या रहेगा, यू ही रहेगा ना। मतलब हमारा जो वर्क डन है, मतलब उससे जो पोटेंशियल एनर्जी मिली, उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, सपोज मैं कोई भी पॉइंट पे चेंज करूंगा तो ये भी पॉइंट चेंज हो जाएगा, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो मायने नहीं रखती है। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, अभी से बोल रहा हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर माय बच्चा पार्टी। तो ये सारे कंसेप्ट आपको लर्न करने होंगे बेटा, ये सारे कंसेप्ट आपको लर्न करने होंगे। मतलब इसका दूसरा मीनिंग ये भी हुआ माय बच्चा पार्टी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलूं कि ये आर पॉइंट से हम लोग जब क्यू चार्ज को यहां पे ला रहे थे, ये पोटेंशियल एनर्जी यू आर थी, ये यूपी था, तो वर्क डन आपका तो ऐसे लिखोगे ऑलवेज, बट मुझे ए लिखना है कि यूपी इज इक्वल टू यू, और आंसर भी यू आना चाहिए, मतलब डिफरेंस भी यू आना चाहिए। तो मैं उसको यू आर को 0 बताना पड़ेगा, यू आर को 0 बताना पड़ेगा। मतलब मैं इसको समझना बेटा, मैं यू आर को एक रेफरेंस कंसीडर करूंगा, और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा 0 होगी। तो किसकी 0 होती है पता है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। मतलब मैंने यू आर को क्या कंसीडर कर लिया, इनफाइनाइट पॉइंट पे कंसीडर कर लिया। मतलब मैं जब यहां पे क्या आएगा, गिवन इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट, मतलब इनफाइनाइट से पी पॉइंट पे, तो वर्क डन आप क्या लिखोगे, यूपी माइनस यू इनफाइनाइट, यूपी इट्स अ यू, इनफाइनाइट इट्स अ 0, आंसर आपका 0 आएगा। हम लोग बोलेंगे क्या कि पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी यू है, बट याद रखना रेफरेंस हम लोगों ने क्या लिया है बच्चा पार्टी, रेफरेंस हम लोगों ने क्या लिया है, 0 लिया है। रेफरेंस हम लोगों ने इनफाइनाइट पॉइंट कंसिडर किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि एक पॉइंट है, यहां पे एनर्जी 30 है और यहां पे एनर्जी 50 है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 20 का। अब मायने क्या रखती है, मायने क्या रखती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, 30 माइनस 50 20। अब मैं इसको 0 करूं और इसको 20 करूं, मीनिंग तो सेम ही हुआ ना। मैंने इसको 0 कंसिडर कर लिया, मीनिंग तो 20 ही हुआ, तो इसको मैंने रेफरेंस बना दिया, और रेफरेंस ऑलवेज हम लोग 0 कंसिडर करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 कहां पे होती है, इनफाइनाइट पे होती है। क्लियर, ये ग्रेविटेशन में हम लोगों ने पढ़ा है। क्लियर, तो ये पूरा पोर्शन था, ये पूरा इंट्रोडक्शन था बेटा। स्क्रीन पोज कर करके लिखना है आपको, मैं आपको 1 बाय 1 आपको टाइम दे रहा हूं लिखने का। क्लियर, जल्दी मत करना, हो जाएगा आराम से, सब कुछ हो जाएगा बेटा। क्लियर, इसको एक बार लिख लो पहले, जस्ट अ मिनट। इसको एक बार लिख लो पहले, आप स्क्रीन पॉज कर दो और लिख लो। ये सेकंड नंबर लिख लो बेटा। ओके, तो लास्ट में देखो हम लोगों ने कंसेप्ट क्या पढ़ा,
कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड both are conservative. Clear? Work done by इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, वर्क डन बाय अगेंस्ट बोल रहा हूं। तो हम लोगों को क्या मिला? आर से पी एफ ई डॉट डी आर। अब एफ ई की जगह बेटा मैं क्यू ही लिख रहा हूं, क्यू कॉमन निकाल रहा हूं। पॉइंट को समझना, मैंने क्यू कॉमन निकाला। क्लियर? अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय क्यू। तो मैं इसका नाम क्या दूंगा पता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसका फॉर्मूला ये हुआ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज का। चार्ज को मैंने यूनिट बना दिया, क्योंकि आपको भी पता है पोटेंशियल की डेफिनेशन में यूनिट चार्ज लिया जाता है। क्लियर? आपको इतना मालूम है बेटा। ओके मैं बच्चा पार्टी, देन दिस वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन path but depends on initial and final position। ये वर्क डन है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मायने रखता है, ये भी याद रखना। क्लियर? हम लोगों ने इनफाइनाइट कंसिडर किया है, तब जाके u मिला था, तो u माइनस 0 इट्स अ u। और क्लोज पाथ के लिए ये भी 0 रहेगा बेटा। मतलब ऑल्सो ई डॉट डी आर क्लोज पाथ, मतलब जहां से स्टार्ट करो वहां खत्म करो, जहां स्टार्ट करो वहां खत्म करो बेटा। वहां पे भी बेटा क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। वहां पे भी क्या आएगा बेटा? आंसर 0 आएगा। क्लियर? तो इतना आपको बेटा मालूम होना चाहिए। क्लियर? ये कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट इतना परफेक्ट करना है। ओके, थोड़ा रेस्ट ले लो। क्लियर? पानी वानी पी लो, उसके बाद स्टार्ट करना नेक्स्ट टॉपिक। और इसकी नोट्स अब तक के लिए कंप्लीट बना देना। ये पूरा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर्स का, और इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा चैप्टर में ही बन जाए वो बढ़िया बात है। क्लियर? अब देखो आपको वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया। ओके, अब स्क्रीन पॉज कर लो। ओके, आपने अनपॉज कर दी है स्क्रीन। अब थोड़ा छोटा सा पॉइंट एक समझ लेते हैं। यही वर्क डन हम लोगों ने इनफाइनाइट पॉइंट से गिवन पॉइंट पे किया। अब नोट डाउन करना बेटा। अब हमारे पास क्या है? ये क्यू चार्ज था, क्लियर? ये इनफाइनाइट पॉइंट है और ये गिवन पॉइंट है। अब मुझे यहां से यहां पे लाना है, किसको? यूनिट चार्ज को लाना है। किसको लाना है? यूनिट चार्ज को। तो मैं बच्चा पार्टी पॉइंट समझना, मैं इनफाइनाइट पॉइंट से गिवन पॉइंट पे जब कोई भी
यूनिट चार्ज को ला रहा हूं, वर्क डन बाय अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे जो वर्क डन किया होगा, टोटल जो वर्क डन होगा, उसका मुझे कुछ नाम देना है। वर्क डन का कुछ नाम देना है। उस वर्क डन का नाम दिया इन लोगों ने पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं, उसका पोटेंशियल, उसका नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक पोटेंशियल नाम दिया बेटा। है कुछ नहीं, जैसे हम लोग आर पॉइंट से पी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज को ला रहे थे, तो वर्क डन कितना करना पड़ा, आरपी जितना। तो अब आप इनफाइनाइट से बेटा पी पॉइंट पे चार्ज को ला रहे हो, अब यूनिट चार्ज को ला रहे हो, तो वो जो वर्क डन होगा, कौन सा बोला मैंने बेटा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। मतलब मैंने क्या बोला, वर्क डन करना है इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट, तो हमारा फॉर्मूला यही होगा ना, इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट। यहां पे लिखा जाएगा QE डॉट dr, और Q क्या है, 1 कूलम है, तो मुझे इसका नाम जो देना है वो नाम दूंगा मैं पोटेंशियल एट पॉइंट P। आर से P नहीं, अब इनफाइनाइट से P से जो वर्क डन किया अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक पोटेंशियल। क्लियर? मतलब फिर से बोल रहा हूं, पोटेंशियल एट P मतलब क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। उसके ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स नहीं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स मतलब अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, और कैसा, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। मैं बच्चा पार्टी कैसा, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम to bring unit charge from infinite to given point equal to क्या, potential at that point. This is the definition of इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक पोटेंशियल। मतलब इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को गिवन पॉइंट में लाने के लिए जो हम लोग वर्क डन करेंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? दिस वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी कि जनरली बात हम लोग करें बेटा, तो हम लोग ये जो वर्क डन ला रहे हैं इनफाइनाइट टू P, हम लोगों ने बोला उसका VP, बट याद क्या रखना, VP माइनस V इनफाइनाइट, ये मत भूलना, ये मत भूलना। और ये वर्क डन किसके लिए है, यूनिट चार्ज के लिए है, इसलिए मुझे चार्ज यूनिट बना दिया मैंने, इसलिए नीचे क्यों लिखा। मतलब यहां पे भी पोटेंशियल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू का, पोटेंशियल डिफरेंस का इंपॉर्टेंस है। किसका इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट किसका है, फिर से बोल रहा हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कोई काम का नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोगों ने लिखा कि वर्क डन by unit charge is known as a potential, no potential is known as a potential difference, it's a delta V, इसको बोलते हैं PD शॉर्ट फॉर्म में, जूल पर कूलम, इट्स अ वोल्ट। और डायमेंशन फॉर्मूला आपको बनाना आता है, 12 माइनस 32 रेजिस्टेंस का था, इसका कैसे बनाओगे, M1
L1 T-2, Q1 का A1 T1, उसके हिसाब से बेटा बना लेना, इतना टफ नहीं है। क्लियर माय बच्चा पार्टी? तो लास्ट में ये सब कुछ पढ़ा, उससे एक कंसेप्ट क्या क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्या मिला हम लोगों को कि टू ब्रिंग द इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट, जिसको हम लोगों ने बोला वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट्स अ वीपी फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट ई डॉट डी आर, ये एक पोटेंशियल का फॉर्मूला मिला हम लोगों को। दूसरी बात हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, यानी कि W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, ऐसे भी लिख सकते हो आप, वही हुआ W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, यानी कि ऐसा हुआ ना क्यू वी पी माइनस वी इनफाइनाइट, क्यू वी पी, तो इसको पता हम लोग अभी बोलते थे यूपी माइनस यू इनफाइनाइट, क्या बोलते थे बेटा हम लोग? यूपी माइनस यू इनफाइनाइट बोलते थे कि नहीं बोलते थे? ये कंसेप्ट वहां पे ही दो लिया जा रहा है, मतलब एक फॉर्मूला ये भी मिल रहा है, यूपी इज इक्वल टू क्यू वीपी। जनरल बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला? क्यूवी, इसलिए तो हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉन ले लो, चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन ले लो, तो इसको हम लोग बोलते हैं ना इलेक्ट्रोवोल्ट, यही फॉर्मूला है एनर्जी का। क्लियर? यूनिट जूल पर कूलम, ये सब कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लेना बेटा। देखो आज मैंने जो भी पढ़ाया है बेटा, फिर से आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं लिखने के लिए आपको पहले आगाह करता हूं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो बेटा आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो टोटली माय बच्चा पार्टी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, फिर से एक बार बोल रहा हूं इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इसमें कंसेप्ट लर्न करना और एक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल लर्न करना, पोटेंशियल की डेफिनेशन लर्न करना, वो मत भूलना बेटा। क्लियर? वो परफेक्टली कर देना। क्लियर? और यूनिट याद रख लेना और सारे फॉर्मूलाज याद रख देना। कोई थियरी नहीं है, बट समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। लेक्चर समझ में नहीं आए तो रिपीट करो बेटा, एक बार वापस करो, और कोई लाइन समझ में नहीं आए तो उसको डाउट्स मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो। ओके बेटा, थैंक यू।